बीमारू क्षेत्र से, पिछड़े हुए क्षेत्र से, बर्बाद क्षेत्र से, बदहाल क्षेत्र से निकालकर विकसित करने की दिशा में कदम उठाएंगे। कैसे इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण हो, कैसे नोएडा की तर्ज पर मेरे क्षेत्र का विकास हो, कैसे इनको रोजगार मिले, यहाँ नए नए कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, जिससे रोजगार के संसाधन बने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज खबर इंडिया की टीम मौजूद है मांड विधानसभा में। मांड विधानसभा इस समय हॉट सीट मानी जा रही है। इसका कारण ये रहा है कि यही एक ऐसी सीट है जहां से गठबंधन में दरार पड़ी है। लेकिन आज हमारे साथ हैं भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया में। सबसे पहला सवाल, आपको जनता वोट क्यों करे? देखिए, विकास के लिए जनता वोट करे और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। योगी जी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक कहता है, उत्तर प्रदेश का हर बासिंदा कहता है। पूरे देश में किसी छोटे से बच्चे से भी पूछोगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो कहता है कि योगी आदित्यनाथ जी। जब योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो माठ क्षेत्र की जनता क्यों पीछे रहेगी? वो भी उसमें मदद करेगी, वो भी कहेगी योगी जी एक कमल का फूल हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माठ से भेजा है और माठ के लिए सारे विकास के रास्ते आप खोल दो। लेकिन बड़ी बात है कि पिछले 8 बार से विधायक श्याम सुंदर शर्मा, आपको लगता है कि क्या उसका गढ़ इस बार ढह पाएगा? श्याम सुंदर शर्मा एक आतंक का नाम है, एक ब्लैकमेलर का नाम है, एक अपराधी का नाम है, एक माफिया का नाम है, एक भ्रष्टाचारी का नाम है, एक बेईमान का नाम है। इस सब नामों को खत्म करने के लिए ये नौजवान चेहरे आप देख रहे हैं, ये बुजुर्गों के चेहरों पे तो देखिए, उस आतंक के राज का खात्मा 10 फरवरी को समाप्त होगा और ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उसी आतंक से तो त्रस्त आ चुके हैं, उसकी माफियागिरी से तो त्रस्त आ चुके हैं। किस तरह से बर्बाद किया है माठ क्षेत्र को। यहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माठ, बगल का एरिया नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहाँ का डेवलपमेंट देखिए और माठ का डेवलपमेंट देखिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है केवल लोगों में झगड़े फसाद करवाना, झगड़े फसाद करा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। हाँ, विकास किया है, अपना विकास किया है। कम से कम 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, मैं कहता हूँ कई बार, आप आओ ना, पूरे क्षेत्र की जनता को बुलाते हैं, माठ क्षेत्र को एक बढ़िया सा मंच लगाते हैं, डिबेट करो आपने क्या किया है, हम करेंगे एक्सपोज आपको जनता के बीच जा करके। आपने कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी कमाई बताइए ना, जवाब दो। कौन सी फैक्ट्री चलती है आपकी, कौन सा उद्योग चलता है आपका? मैं तो कहूँगा भेजना उनके मोबाइल पर इस मेरी वीडियो को, देखें, वो बताएं तो सही। जनता पूछ रही है, इनके सब चेहरे पिचक रहे हैं मेरे बुजुर्गों के, और वो एक साल में हर साल 1 इंच और मोटा हो जाते हैं। तो कहाँ से? बेईमानी का खाने से ही तो हो रहा है ये। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन जयंत चौधरी दावा करते हैं किसान रालोद के साथ है। देखिए, जयंत चौधरी भी हमारे किसानों के नेता हैं, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। हमारी लड़ाई तो यहाँ आतंक से है ना, आप समझिए। जयंत चौधरी हमारे लिए कोई कंपटीशन का विषय यहाँ नहीं है, उनका तो उम्मीदवार यहाँ है ही नहीं। साइकिल वालों की गुंडागर्दी जानते हैं, जब वहाँ है ही नहीं तो हम उनके बारे में क्या कमेंट करें। जयंत चौधरी जी के पिताजी तो हमारे सम्मानीय हैं, चौधरी चरण सिंह जी तो हमारे भगवान हैं, और चौधरी अजीत सिंह जी का कितना श्रद्धा और सम्मान ये सब करते हैं। बस उन्हीं की एक बात मुझे याद आ रही है, उन्होंने एक नारा दिया था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा है कोई गुंडा। तो हम तो चौधरी अजीत सिंह के अनुयायी गुंडों को तो निश्चित रूप से क्षेत्र में नहीं प्रवेश करने देंगे। इस बार आपको लगता है कि वाकई में इस बार बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा। ये बदलाव की आंधी है, ये बदलाव की सुनामी है, और इस सुनामी में सपा की साइकिल पर खच्चे उड़ जाएंगे और हाथी का तो कहीं पता नहीं चलेगा कहाँ। नोट खा खा करके अपच हो गया है उसको। इतना बेईमानी भ्रष्टाचार मायावती जी करती थी, उससे ज्यादा ये विधायक करता है यहाँ का। तो मैं तो कहता हूँ उनका सबका राजनीतिक खात्मा होने वाला है। क्या होगा, क्योंकि मथुरा विधानसभा के मथुरा के अंतर्गत आता है। दूसरी बात यह है कि मथुरा कहीं ना कहीं एक योगी जी का केंद्र माना जाता है, धार्मिक आस्था के रूप में भी। कहीं ना कहीं विकास ही मुद्दा होगा या मंदिर मस्जिद ही मुद्दा रहेगा? देखिए, मुझसे मुद्दा पूछोगे तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि ये जो नौजवान हमारे भाई आज रोजगार के लिए दर दर भटकते रहते हैं, इस क्षेत्र में कैसे उद्योग धंधे लगें, कैसे इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण हो, कैसे नोएडा की तर्ज पर मेरे क्षेत्र का विकास हो, कैसे इनको रोजगार मिले। यहाँ नए नए कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, जिससे रोजगार के संसाधन बने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगे।
मल्टीनेशनल कंपनियां आकर के अपने यहाँ पर प्लांट लगाएं, ये मेरी कोशिश होगी, ये मेरा लक्ष्य है। यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार देना, किसी को बर्बाद करना, मुकदमेबाजी करा करके ये बर्बाद करने का लक्ष्य अपना नहीं। आखिरी सवाल, लोगों से, युवाओं से, बुजुर्ग और महिलाओं से क्या अपील करना चाहिए? मैं केवल एक ही अपील करूंगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए आप मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक महान तपस्वी, सन्यासी, संत, महंत मुख्यमंत्री है। ईमानदारी से 5 साल तक उसकी सेवा सबने देखी है। वो इस क्षेत्र के लिए विशेष तौर से चिंतित हैं और देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार चल रही है, विकास के नए नए कीर्तिमान बनाने वाली सरकार चल रही है। जब वहाँ सरकार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो मेरे ये सभी नौजवान मार्ट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और इस क्षेत्र को बीमारू क्षेत्र से, पिछड़े हुए क्षेत्र से, बर्बाद क्षेत्र से, बदहाल क्षेत्र से निकालकर विकसित करने की दिशा में कदम उठाएंगे।